अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में हमारी संस्था, हमारी संगठन युवा शक्ति एक अभियान चला रही है। उसी अभियान का भी रूपरेखा जो विभिन्न जिलों से जो अभियान के तहत पोस्ट कार्ड हमारे पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम से ये पत्र हमारा है और ये छोटा है, मात्र 4 लाइन का पत्र है। प्रधानमंत्री का इधर एड्रेस है, इधर जो उनके समर्थक है वो अपना एड्रेस लिख रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री को लगे कि यह नौजवान के समर्थन में इतने बिहार के नौजवान हैं। क्योंकि केवल कमेंट्स करके, केवल शेयर करके, केवल लाइक्स करके हम मनीष कश्यप को नहीं निकाल सकते कि मनीष कश्यप पर 2 राज्य की प्रशासन, 2 राज्य की सरकार और ये जो एक विचारधारा की लड़ाई है, जो युवा को कुचलना चाहते हैं, युवा सोच को दबाना चाहते हैं, उनको डर है कि हम मुख्यमंत्री के बेटा है और ये कैसे सड़क पर रेंगने वाला हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम रमन सिंह राव, आप देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण न्यूज। आज हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर में और मनीष कश्यप के पुरजोर समर्थक युवा शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक अनय राजी से आज हम मिलने आए हैं। तो सबसे पहले तो अनय राजी, हमारे चैनल डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमन जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का आभार और आपका भी विशेष आभार कि आप यहाँ पर आए, समय दिए, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए अनय जी, अभी क्या कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए इसके बारे में। देखिए, ये मनीष कश्यप बिहार के युवा पत्रकार और जितने भी मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बिहार के जितने भी जिला हैं उसमें जितने भी यूट्यूबर हैं, सभी यूट्यूबर को एक आत्मबल देने वाला पत्रकार और सत्ता से, शासन से, प्रशासन से सवाल पूछने का हिम्मत देने वाला पत्रकार, बिहार के लिए लड़ने वाला पत्रकार, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब जर्जर व्यवस्था को सुधारने के लिए संघर्ष करके अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में हमारी संस्था, हमारी संगठन युवा शक्ति एक अभियान चला रही है। उसी अभियान का भी रूपरेखा जो विभिन्न जिलों से जो अभियान के तहत पोस्ट कार्ड हमारे पास आ रहे हैं, उन पोस्ट कार्ड को और साथ ही हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है कांटी से और मुजफ्फरपुर से जो कार्यालय से जो पोस्ट कार्ड हजारों की संख्या में लिखा जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं समर्थक लोग, उसी का सूची हम अभी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे जगह का मतलब एड्रेस के तहत यहाँ पे प्रिंटेड पोस्ट कार्ड आ रहा है और इसी एड्रेस पर मनीष कश्यप के समर्थन में जो बिहार सरकार की जो पुलिस प्रशासन है और बिहार सरकार का जो शासन है, वर्तमान की जो बिहार सरकार है, तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो सरकार है, इस सरकार की बर्बरता के कारण जो एक युवा पत्रकार को, राष्ट्र प्रेमी पत्रकार को राष्ट्रद्रोही बना दिया गया है। वही कह रहे थे, आतंकवादी कहने का मतलब है जो एनए से धारा लगाया गया है और एक बिहारी युवक को तमिलनाडु में ले गया और तमिलनाडु में केस हम लोग पर भी हुआ है। हम लोग भी सामाजिक गतिविधि चलाते हैं, लगभग आपको हम बहुत सारे इंटरव्यू में हमने कहा है कि 52-53 हम पर मुकदमा है। संघर्ष के 11-12 जो ये साल रहा है, इस 13 वर्षों में 52-53 मुकदमा है। हम लोगों को भी दूसरे कोर्ट जाना पड़ा है, हम लोगों को भी सेशन कोर्ट जाना पड़ा है, हम लोगों को भी हाई कोर्ट जाना पड़ा है। कोर्ट में अगर केस होती है तो वहाँ पे भेजा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया होता है। तमिलनाडु में केस हुआ, मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजा गया। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं कि आपके बिहार के एक नागरिक को, एक यूट्यूबर को, जिसको आप लोग पत्रकार भी नहीं मानते हैं, उस यूट्यूबर को तमिलनाडु प्रशासन लेके गई कोर्ट में पेश करने के लिए और कोर्ट में पेश करने के दौरान और हाजती बंदी के रूप में, हाजती बंदी को न्यायालय दोषी नहीं मानता है, न्यायालय उसको अपराधी नहीं मानता है, हमारा संविधान उसको अपराध नहीं मानता है जब तक ले लोअर कोर्ट में भी अपराध सिद्ध नहीं हो। फिर भी उसको, उसके बाद भी उसको ऑप्शन मिलता है, उच्च न्यायालय में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सब जगह से जब वो अपराधी होता है तब जाके हमारा संविधान उसको अपराधी कहता है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर और एक फेक वीडियो का आरोप है। सबसे बड़ा आरोप क्या है कि एक फेक वीडियो है। आप देख रहे हैं कि आए दिन इतना बड़ा अपराध होता है, कोई गैंग रेप करता है, कोई निर्मम हत्या कर देता है, कोई नरसंहार कर देता है, कोई बैंक लूट लेता है, लूट के फिर आता है, फिर बैंक लूटता है, फिर जाता है, कोई पुलिस
को मार देता है, कोई नेता को मार देता है, कोई बम बनाता है, कोई कारतूस बेचता है, कोई 10 पिस्टल के साथ धराता है, कोई मतलब लाखों करोड़ों के शराब के साथ धराता है। तो इस सारे अपराध को लोग जो अपराध करके आराम से मजे में घूमते हैं। मनीष कश्यप पर एक जो तथाकथित आरोप है, वो आरोप हमने लगातार कहा है कि अगर उसकी जांच हो टेक्निकल रूप से, अगर मनीष कश्यप वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस होंगे जिसमें मनीष कश्यप का नाम आएगा, मनीष कश्यप का के फेवर में सबूत आएगा। लेकिन ऐसा अभी तक प्रशासन के हाथ में सबूत नहीं आया है। केवल हवाला देकर, ट्विटर हैंडल का बात बोलकर और उस पोस्ट के एक वायरल पोस्ट के नाम पर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में ले जाकर एनए लगा दिया गया। एनए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये रासुका उस पर लगाया जाता है जो देश के तोड़ने के साथ साथ देश को बर्बाद करने का, देश में बम बनाने का, देश को अलग देश बना देने का, देश को अलग राज्य बना देने का जो कृत करते हैं, उनको मनीष कश्यप बिहार को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को जैसे विकसित हो रहा है, जो राज्य ज़्यादा विकसित है वैसे बिहार विकसित हो। बिहार में जो 5 साल में एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का, 3 साल का कोर्स 5 साल चलता है। बिहार की जर्जर टोल टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन बिहार का सड़क चुस्त दुरुस्त नहीं है। बिहार में नल जल में जो 7 निश्चय सरकार की जो योजना है उसमें कितनी करोड़ों अरबों का लूट है। लोग को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार का खजाना लूटा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप के समर्थन में क्या कर रहे हैं जो अभी अभियान देखिए, प्रधानमंत्री के नाम से ये पत्र हमारा है और ये छोटा है, मात्र 4 लाइन का पत्र है। प्रधानमंत्री का इधर एड्रेस है, इधर जो उनके समर्थक है वो अपना एड्रेस लिख रहे हैं, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस तरह का पत्र अभी आपको बता दे रमन जी, बेगूसराय हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मोतिहारी हो गया, आपको वैशाली हो गया, हाजीपुर, पटना, लगभग 2 दर्जन जिला से लगातार हमको कॉल आ रहा है। हमने कमेंट्स पर, बहुत सारे न्यूज चैनल है उस पर हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का एड्रेस भेजा है और ये 50 पैसे का पोस्ट कार्ड है, हर डाक ऑफिस से मिल जाता है आपको। अगर एक बार में 100-200 नहीं देंगे तो आप 20-25 पोस्ट कार्ड लेकर और अपने परिवार, अपने ग्रामीण, अपने कोचिंग, अपने संस्थान, अपने साथ काम करने वाले लोगों से मनीष कश्यप के फेवर में आप क्या लिखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को पत्र भेजे। हमारा 1 लाख पत्र का टारगेट है, 1 लाख पोस्ट कार्ड हम भेजना चाह रहे हैं कि ताकि प्रधानमंत्री को लगे कि यह नौजवान के समर्थन में इतने बिहार के नौजवान हैं। क्योंकि केवल कमेंट्स करके, केवल शेयर करके, केवल लाइक्स करके हम मनीष कश्यप को नहीं निकाल सकते। कि मनीष कश्यप पर 2 राज्य की प्रशासन, 2 राज्य की सरकार और ये जो एक विचारधारा की लड़ाई है, जो युवा को कुचलना चाहते हैं, युवा सोच को दबाना चाहते हैं, उनको डर है कि हम मुख्यमंत्री के बेटा है और ये कैसे सड़क पर रेंगने वाला हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा, ये कैसे सड़क पर आवाज उठाने वाला, ये कैसे मुद्दों की राजनीति, हम जात धर्म की राजनीति करके हम सत्ता में आते हैं। हमको पता है काम करेंगे नहीं, फिर भी हम चुनाव में हिंदू मुस्लिम करेंगे, हमको वोट मिल जाएगा। वैसे लोगों को डर है और इसलिए 2 राज्य की पुलिस, 2 राज्य की सरकार मनीष कश्यप को चुनाव तक नहीं निकले, ये बड़ी साजिश है। और आपके चैनल पे कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग, अगर बिहार का नौजवान, देश का नौजवान, अगर एक नौजवान को निकालने के लिए अगर इस अभियान से नहीं जुड़ेगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे, तो मनीष कश्यप की हत्या हो जाएगी जेल में। और मनीष कश्यप की जेल में इस दर्द को हम झेल रहे हैं, हमें भी जेल जाना पड़ा है, जेल की यातनाओं को हमने देखा है, किस तरह से एक कलेक्टर और एक कमिश्नर जब हमको परेशान किया तो हमको इतना यातना झेलना पड़ा था जेल में। और मनीष कश्यप को तो सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 2 राज्य की मुख्यमंत्री परेशान कर रहा है, उप मुख्यमंत्री परेशान कर रहा है, पूरा सिस्टम, बड़े बड़े आईएएस को इस पर लगा दिया गया है। तो मनीष कश्यप को निकालने के लिए ये अभियान बहुत ही सार्थक है। और प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय आप तत्काल रूप से इसमें हस्तक्षेप करें। बिहार का नौजवानों का चहेता है मनीष कश्यप और लोकतंत्र का जो सही मायने में रक्षक है वो बिहार का डिजिटल पत्रकार है। डिजिटल पत्रकारों ने जो लोकतंत्र को सजाया है, जो शासन प्रशासन से जनता की छोटे छोटे मुद्दों
ऊपर जो सवाल किया है, इससे शासन के लोग घबरा गए हैं। उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी, वो तरह तरह के हथकंडे लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये विपक्ष की बात है। ये विपक्ष की बात नहीं है, जनता के मुद्दों की बात है। मनीष कश्यप को बाहर आना बहुत जरूरी है और राष्ट्रपति स्तर से जब इसमें हस्तक्षेप होगा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्तर से जब हस्तक्षेप होगा तो मनीष कश्यप निश्चित तौर पर बाहर आएगा। और ज्यादा दिन तक वो दिन दूर नहीं है कि मनीष कश्यप हम लोगों के बीच होगा और मनीष कश्यप को फिर से हम लोग उसी अंदाज में देखेंगे। सरकार जितना चाहेगी कैद कर देना युवा सोच को, सरकार नहीं कैद कर सकती। एक मनीष कश्यप को कैद करके आप हजारों नौजवानों को मनीष कश्यप बनने को आप आतुर कर दिए हैं। हजारों मनीष कश्यप निकल गए हैं। हम 12 वर्षों से 14 वर्ष से नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जब जुल्म होगा इस जुल्मी सरकार का, तब तक उस सरकार से, शासन से टकराने के लिए संवैधानिक रूप से हम तैयार हैं। और मनीष कश्यप के पूरे परिवार के साथ न्यायिक रूप से भी मदद करने के लिए हम लोग खड़े हैं। हमारी टीम मदद कर रही है और हमारा हजारों की संख्या में इस तरह का अभियान चला के मनीष कश्यप के फेवर में हस्ताक्षर अभियान और पोस्ट कार्ड अभियान भेजकर मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में गृह मंत्री है, राष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेज रहे हैं कि आप केवल वोट की राजनीति नहीं कीजिए। अभी युवा की बात है, आप लोग भी हिंदू मुस्लिम करके बांटकर, इधर का लोग इधर बांटता है, उधर का लोग इधर बांटता है और बांट के हिंदू मुस्लिम करके आज बिहार का नौजवान, वो युवा है, वो न हिंदू है न मुसलमान है, वो पत्रकार है। अब पत्रकार जैसे ही माइक पकड़ता है वो राष्ट्र का हितैषी होता है, राष्ट्र का दुश्मन नहीं होता है, चाहे वो किसी चैनल का पत्रकार हो चाहे यूट्यूब का। इस बात का मैं सिरे से खारिज करता हूं कि मनीष कश्यप ने दंगा फैलाने का कोशिश किया है। मनीष कश्यप मुद्दों की राजनीति की है। और मनीष कश्यप जिस समय अगर बुरा किया है, कुछ बात अगर उनकी आ रही है, जो उस बात की क्या सत्यता है वो उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो है जिस समय, उस बात को मैं आज भी खारिज करता हूं। अगर मनीष कश्यप ने राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपिता पर, महात्मा गांधी पर अगर कुछ बोले हैं, जिसको लोग वायरल कर रहे हैं, एक ही वीडियो को हर जगह, जिस वीडियो को लोग वायरल कर रहे हैं, अगर उस वीडियो में सच्चाई है, जांच का विषय है, तो उस वीडियो को मैं आज भी खंडन करता हूं कि उस वीडियो को मैं, लेकिन वो शुरुआत का दौर था। मनीष कश्यप भी एक संघ से जुड़े थे, एक संगठन से जुड़े थे। जब दौर था तब दौर था, लेकिन जब से वो पत्रकार बने हैं उसके बाद से अगर वो राष्ट्रपिता को अगर गाली पढ़े हो, राष्ट्रपिता को अगर बोले हो इस तरह से, तो ओवैसी बोलते हैं, इस तरह से तो तेजस्वी यादव बोलते हैं, जीतन राम मांझी का बहुत सारा उल्टा सीधा बयान आता है, जो राम पर बोल देते हैं, जो हम लोगों के आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्होंने बताया था, उनके नाम पर कुछ लोग भले दंगा कर देते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमको यह कहा था कि हमको कितना डिसिप्लिन में रह के काम करना है, कितने डिसिप्लिन में राजतंत्र को चलाना है। लेकिन वैसे राम का लोग जो दुरुपयोग करते हैं, तो उस राम के नाम पर राजनीति होती है। मनीष कश्यप के हम पुराने इतिहास को नहीं देखना चाहते हैं। वर्तमान में जो मनीष कश्यप ने जो काम किया है, उस काम को हम लोग चाहते हैं कि अच्छा काम है, उस काम को करने के लिए मनीष कश्यप को पुनः आना चाहिए हम लोगों के बीच। मनीष कश्यप जेल से निकल पाएंगे? बिल्कुल जेल से निकलेंगे। माता रानी का कृपा, महादेव का कृपा और नौजवानों का साथ रहा, बिहारी नौजवानों का साथ रहा, तो मनीष कश्यप 2 से 3 महीना में बाहर आ जाएंगे। सारी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट में भी टीम लगी हुई है, हाई कोर्ट में भी टीम लगा हुआ है और तमिलनाडु में भी जो फर्जी केस किया गया है। आप देखिए ना, एक अपराध है, हम अगर आपके साथ अगर एक अपराध करते हैं, जो अपराध अभी जांच में है, अनुसंधान में है, एक अपराध का 10 केस, 2 जिला में, 2 राज्य में, 2 जिला में अलग अलग ढंग से केस, एक ही चीज को, पुराना वीडियो को निकालकर, जिस वीडियो की सच्चाई की नहीं, उस पर भी केस लगातार। भाई 45 लाख रुपया, 42 लाख रुपया अगर मेरे अकाउंट में अगर 10 लाख रुपया है, तो उस पर आप केस कर देंगे? मेरे मेहनत का पैसा है और हमने यूट्यूब से कमाया है, हमने सरकार का घोटाला नहीं किया है। आप 4 साल की उम्र में आपको 400 करोड़ रुपया हो गया। आप कौन से 4 साल की उम्र में आपका खजाना आ गया कि 400 करोड़ के आप मालिक बन गए? तो आपकी जांच नहीं होगी। आप पर अगर आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये भाजपा का चाल है और भाजपा का जांच एजेंसी है। और आज आपने जो स्टालिन के केक काटने गया, स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री है और वहां एनएसए लग गया, तो ये मनीष कश्यप पर आपका चाल नहीं है कि मनीष कश्यप को आप बर्बाद कर रहे हैं। यहां आपने कुर्की जब्ती कराया, वहां भेज के एनएसए लगा दिया। तो अगर भाजपा कर रही है तो ईडी भाजपा की इशारे से काम कर रही है। 4 वर्ष की उम्र में आपको 400 करोड़ रुपया कहां से आ गया? आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनका सैलरी
में कितना था, आपकी मां मुख्यमंत्री थी कितना था, आपके पिताजी जेल गए हैं, तो क्या न्यायालय भी भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है? क्या न्याय तो भाजपा क्या कर रही है? तो आप पर जो आरोप लगता है तो वो भाजपा के इशारे पर है। अब बिहार का नौजवान जो ना भाजपा का सदस्य है, ना जदयू का सदस्य, ना आपके पार्टी का, वो एक पत्रकार है, तो उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीजें बिहार की जनता देख रही है, हम नौजवान देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को कहना चाहेंगे कि आप मनीष कश्यप को बुलाइए बिहार, और आपसे गलती हुई है उस गलती को पश्चाताप आप कीजिए और बुलाइए बिहार, और बिहार में ट्रायल कीजिए। बिहार की न्यायालय प्रक्रिया इतनी कमजोर नहीं है कि हम अपने यहाँ का अगर कोई दोषी होगा उसको हम दूसरे राज्य में सजा दिलाने के लिए भेज देंगे और क्रूरता की तरह छोड़ देंगे। तो तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए, और आपके न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है, आपके पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, आपके जो ये सरकार का तंत्र है उस पर सवाल उठ रहा है। इस सवाल को बंद कीजिए और मनीष कश्यप को बिहार लाइए। मनीष कश्यप दोषी है तो यहाँ बिहार की जनता देखेगी, सिद्ध होगा, न्यायालय बताएगा कि मनीष कश्यप दोषी है। लेकिन वहां रासुका लगाकर राष्ट्रद्रोही बनाइएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपको बिहार की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? बिहार की जनता को आपको एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में आप पोस्ट कार्ड एक आदमी अगर अपने परिवार की तरफ से, अपने माता की तरफ से, अपने पिता की तरफ से लिख के और पत्र प्रधानमंत्री को भेजे और राष्ट्रपति को भेजे, आप अपने दोस्तों से भेजे, अधिक से अधिक इस अभियान को सफल बनाए। यही है ताकि प्रधानमंत्री की तरफ से हस्तक्षेप हो और मनीष कश्यप हमारा बाहर आए। यही हमारा अभियान है। तो आप देख रहे थे मनीष कश्यप के पुरजोर समर्थक अनैरा जी, और आगे का हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जो हमारे अगर न्यूज चैनल पर नए हैं, डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।